यो हो तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आज हम वन पीस के नए एपिसोड 1093 को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। जहां एपिसोड की शुरुआत समुद्र के बीच लॉ और ब्लैक बियर्ड के जहाज से होती है, जहां लॉ का जहाज पानी के अंदर जाकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक बियर्ड और उसके साथी उन पर हमला कर देते हैं। तभी ब्लैक बियर्ड अपनी शक्ति से पानी का दबाव बढ़ा देता है, जिसके कारण लॉ के जहाज में पानी आने लगता है। तभी लॉ अपने साथियों से कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे पास वाले टापू पर चलो। तभी दिखाया जाता है कि लॉ पूरी तरह से एक लड़की बन चुका है, जिसे देख सभी जने चौंक जाते हैं। लेकिन एक एक करके सभी जने लड़की बनने लगते हैं। तभी लॉ कहता है कि समुद्र के एम्परर के साथ लड़कर एक चीज तो सीखी है कि मैं डेल फ्रूट की ताकत को उससे ताकतवर हाकी का इस्तेमाल करके उस डेल फ्रूट के प्रभाव को हटा सकता हूँ। उसके बाद लॉ अपनी पूरी ताकत से हाकी का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण सभी जन पहले जैसे हो जाते हैं। उसके बाद वे सभी लोग एक टापू पर आ जाते हैं। उसके बाद पता लगता है कि वो सब लड़की डॉग क्यूब के डेविल फ्रूट की शक्तियों से बने थे। उसके बाद बर्गीज और वैन आर्क भी उस टापू पर आ जाते हैं, जहां बर्गीज अपने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करके एक पहाड़ को उठा लेता है और फिर वो उस पहाड़ को लॉ और उसके साथियों के ऊपर फेंक देता है। तभी लॉ रूम एम्प्यूट का इस्तेमाल करके उस पहाड़ को टुकड़ों में काट देता है। तभी ब्लैक बियर्ड वहाँ डॉग क्यू के घोड़े पर उड़ते हुए आता है और लॉ से कहता है कि बहुत समय हो गया है ट्रैफलगर लॉ। तभी लॉ कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसका जवाब देते हुए ब्लैक बियर्ड कहता है कि भूलो मत, हम दोनों फर्स्ट जनरेशन का हिस्सा है, या तो स्ट्रॉ हैट या किड या तुम। मुझे मालूम था कि वानों से निकलने के बाद इस तरफ कोई ना कोई तो जरूर आएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि काइडो और बिग मॉम हार गए हैं, पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। बेशक काइडो के पास वो चीज होगी, सही कहा ना। बताओ तुम्हारे पास कितने हैं, मैं वो सभी रोड पोनेग्लिफ्स तुमसे ले लूंगा। तभी लो कहता है कि शर्त हम दोनों के लिए एक ही है, जो जीतेगा वो सब कुछ ले जाएगा। फिर ब्लैक बियर्ड कहता है कि भले ही तुम कहीं पर भी जाओ, लेकिन तुम भाग नहीं पाओगे। उसके बाद लो हाकुन को पोलंग टैंक को संभालने के लिए भेजता है और सांचिन पेंगुइन को समुद्र में जाने के लिए कहता है। फिर लॉरी रूम का इस्तेमाल करता है और ब्लैक बियर्ड को चारों तरफ से घेर लेता है। फिर उस पर एम्प्यूट का इस्तेमाल करके उसके घोड़े के दो हिस्से कर देता है, जिसके कारण ब्लैक बियर्ड नीचे गिरने लगता है। लेकिन गिरते हुए वो ट्रेमर क्रश का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वो जगह बर्बाद होने लगती है। दूसरी तरफ डॉग क्यूब गिरते हुए एप्पल जैसे बने हुए बम गिराता है, लेकिन पानी के अंदर सांची अपने ही अंदर पानी भरता है और उसका इस्तेमाल करके हवा में ही उन बम को फोड़ देता है। दूसरी तरफ लॉ के रूम का इस्तेमाल करके ब्लैक बियर्ड के अंदर तलवार डालकर शॉकविल से हमला करता है, जिसके कारण ब्लैक बियर्ड को बहुत जोर से झटका लगता है और उसके मुंह से खून भी निकल आता है। तभी ब्लैक बियर्ड को नीचे गिरते हुए देख वैन और वैप का इस्तेमाल करके उसके पास जाता है और ब्लैक बियर्ड को उस टापू पर लेकर आता है। तभी लॉ उसे कहता है कि तुम्हारे सभी उच्चतम साथी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब वो सभी समुद्र के सामने कमजोर है। तभी ब्लैक बियर्ड कहता है कि डेल फ्रूट की कमजोरियों से ज्यादा उसके फायदे होते हैं। दूसरी तरफ समुद्र में लॉ के साथी ब्लैक बियर्ड के जहाज पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण सभी लोग डरने लगते हैं। तभी हमें जहाज के अंदर का दृश्य बताया जाता है, जहां उन्होंने एक लड़की को बंदी बना रखा है, जो और कोई नहीं शार्लेट पुडिंग होती है। उसके बाद कोको आइलैंड का दृश्य आता है, जो होल केक आइलैंड का ही एक हिस्सा है, जहां दो घुसपैठिए चॉकलेट टाउन आ जाते हैं, जहां पुडिंग रहती है। जहां क्रैकर ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो उनसे हार गया। वो वहां कुछ भी नहीं कर सका। उन घुसपैठियों का मकसद पुडिंग को अगवा करना था और उनकी पहचान थी ब्लैक बियर्ड पायरेट का वैन आर्क और कुजान। उसके बाद फिर से ब्लैक बियर्ड के जहाज का दृश्य आता है, जहां पुडिंग कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे यहाँ क्यों और क्या करने के लिए लाए हो, लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं करने दूंगी जो तुम करना चाहते हो। उसके बाद नेवी हेडक्वार्टर का दृश्य आता है, जहां वो साकासुकी को लॉ और ब्लैक बियर्ड के बीच हो रहे द्वंद्व के बारे में बताते हैं। तब साकासुकी कहता है कि मुझे इसके नतीजे आने तक रुकना पड़ेगा। फ्लीट का एडमिरल बनना एक निराशाजनक काम है। दूसरी तरफ लॉ और ब्लैक बियर्ड अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला करते हैं। तभी उन दोनों के बीच एक खतरनाक टकराव होता है। तभी ब्लैक बियर्ड अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करता है, जिसे देख लॉ डर जाता है और फिर वो ब्लैक वॉर्टेक्स का इस्तेमाल करता है। उसी के साथ ही एपिसोड की समाप्ति होती है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।